भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार का नाम घोषित कर दिया है। भाजपा के लिए यह एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी आरक्षण के शोर और महिला सशक्तिकरण की बात दोनों को ही भाजपा ने अपने एक निर्णय में समाहित कर दिया है। तो जानिए आखिर भाजपा ने क्यों राज्यसभा की रेस में कविता पाटीदार को ही चुना है। देखिए एमपी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। एमपी से भाजपा ने जब से राज्यसभा टिकट के लिए कविता पाटीदार का नाम घोषित किया है और पीयूष गोयल को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है, तभी से सियासी पंडितों ने इस निर्णय पर भाजपा की रणनीति को लेकर कयास लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि सभी का दावा था कि पीयूष गोयल एमपी से राज्यसभा जाएंगे। लेकिन पार्टी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय भेरूलाल पाटीदार की बेटी और फिलहाल संगठन का बड़ा चेहरा कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पीछे ये थी वजह। कविता पाटीदार के जरिए ओबीसी और महिला फैक्टर को एक साथ साधा। मालवा और निमाड़ को सेफ जोन बनाने की रणनीति को लेकर लिया गया निर्णय। गुजरात के पाटीदार समाज ने भी दिया कविता पाटीदार का भरपूर साथ। पाटीदार पटेल समाज की कुलदेवी मां उमिया के मंदिर ट्रस्ट में हुई बैठक। पाटीदार समाज में कविता पाटीदार के नाम को भाजपा आलाकमान तक भेजा। इंदौर और महू की राजनीति में संतुलन बैठाने को लेकर भी लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कविता पाटीदार को की भरपूर मदद। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कविता पाटीदार को दी थी प्रभारी की जिम्मेदारी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह कविता पाटीदार ने राज्यसभा की रेस को जीत लिया। वहीं अपनी उम्मीदवारी तय होने के बाद कविता पाटीदार इंदौर में आला नेताओं से मिलने पहुंची, जिनमें पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और कृष्ण मुरारी मोघे शामिल है, जिन्होंने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। वहीं कविता पाटीदार को राज्यसभा की उम्मीदवारी मिलने को लेकर महू विधानसभा से विधायक उषा ठाकुर ने भी जमकर तारीफ की। ये बहुत सौभाग्य है हम इंदौर के सभी कार्यकर्ताओं का और विशेषकर महू के लोगों का कि हमारी बहन महामंत्री कविता पाटीदार जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करने के लिए संगठन ने नाम घोषित किया। वहीं राज्यसभा की रेस में कई लोगों को पछाड़ने वाली कविता पाटीदार ने कहा कि इसके लिए वो केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देती है, जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। वहीं उन्होंने इस दौरान कांग्रेस के खिलाफ अपने तेवर भी दिखा दिए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, हमारे प्रदेश के सरल और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इस योग्य समझा। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कार्यकर्ता पर आधारित पार्टी, ऐसा हम बोलते हैं, और वास्तविकता भी यही है। यहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश का महामंत्री बना दिया जाता है। सामान्य से कार्यकर्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी निभाते हैं और सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले हमारे मोदी जी ने जैसे नेतृत्व इस देश का प्रधानमंत्री का सौभाग्य उनको मिलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम करती है। देखिए, कमलनाथ जी को सोचना चाहिए उनके शब्दों के बारे में, क्योंकि ये सब जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि ओबीसी को आरक्षण देने के झूठे वादे और छलावा कांग्रेस ने और कमलनाथ जी ने किया है। पूरे मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी की संख्या है। यह आंकड़ा गलत उन्होंने ही विधानसभा में प्रस्तुत किया और उसके बाद 27% आरक्षण की बात कहते हैं, तो ये जनता के सामने ज़्यादा दिन तक उनका झूठ छुपा नहीं रह सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन है जो दृढ़ संकल्पित थी कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं करवाएंगे। उन्होंने संघर्ष और प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली और हम स्थानीय निकाय अब ओबीसी आरक्षण के साथ करने जा रहे हैं। और जनता जानती है, मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आज आप सबके सामने राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में मैं भी ओबीसी वर्ग से आती हूं, जबकि कांग्रेस ने विवेक तनखा को उतारा है। तो हम कह सकते हैं कि कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजना भाजपा का वो मास्टर स्ट्रोक है, जिसकी गूंज मध्य प्रदेश में ही नहीं, आगामी समय में गुजरात चुनावों में भी सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।